हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में। उसके बाद हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की चाल को समझेंगे, क्या उसके कॉल्स के लेवल है, क्या उसकी सपोर्ट है, क्या रजिस्टेंस है, कहाँ पे हमको पुट में एंट्री लेना है, ये सारी बातें डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों हमारे बेस्ट 2 इंट्राडेक्स स्टॉक्स के बारे में। जो मैं स्टॉक्स लेकर आता हूँ वो होते हैं ऑप्शंस कैटेगरी के, तो उन पर हम लोग कॉल एंड पुट के लेवल पर भी हम लोग सेपरेट एनालिसिस करेंगे। फिर हम लोग जो हमारे दोस्तों हर वीक को मैं शॉर्ट टर्म के जो स्टॉक्स प्रोवाइड करवाता हूँ, इस बार भी दोस्तों मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ जिसको हम शॉर्ट टर्म से मतलब 1 वीक के आसपास हम लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं। उनके लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो है सेल्फ ट्रेडिंग टूल। तो दोस्तों आज का सेल्फ ट्रेडिंग टूल लेकर दोस्तों उसका नाम है नो स्टॉप लॉस। नो स्टॉप लॉस से मीनिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह काम करती है कि यहाँ पर सीधा हम लोग को उठा के शॉर्ट सेल करना होता है। वहाँ पे वो स्टॉक तेज़ी से 1 डायरेक्शनल मूवमेंट देता है। दोस्तों 1 डायरेक्शनल मूवमेंट मैंने क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला कि शॉर्ट सेल किया और नीचे की तरफ जाएगा, आपको वीडियो में समझ में आएगा कि मैं 1 डायरेक्शनल मूवमेंट क्यों बताया है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप एक बार थंबनेल को एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर इसने एक हाई रेजिस्टेंस जनरेट किया और उसके बाद इधर कहीं हम लोग कुछ समय के बाद हम लोग को SMS अलर्ट आ जाता है, जो भी है चार्टिंग पे हमको अलर्ट आ जाता है कि हाँ भाई ये वाला स्टॉक है जिसमें हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब यहाँ से वो तेज़ी से नीचे जाने के लिए तैयार है। तो आप देखो सेम पैटर्न आप लोगों को मेरा जो स्टॉक यहाँ पर उसने निकाल कर दिया था 21 तारीख को 11:15 पे हमको वो पैटर्न बना और उसमें हुआ क्या वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। 21 तारीख को 11:15, ठीक है। तो 21 तारीख हो रही भाई यहाँ पर, ठीक है। 11:15 हो रहा है कहाँ पर, इस मोमेंट पर ये रहा 11:15। तो ये देखो उसने यहाँ पर उस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, हमको स्टॉक का नाम निकाल कर दिया और उसके बाद जब उसने तेज़ी से नीचे की तरफ गया 1% हमारा टारगेट होता है दोस्तों, वो आराम से उसने अचीव करवाया और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग भी उसने यहीं कहीं 1% के आसपास उसने मार्केट की क्लोजिंग दे दी। तो ये दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह के दोस्तों ये स्टॉक निकाल कर देता है। अब हम बात करते हैं तो ये तो चलो बिल्कुल सिंपल, लाइफ बहुत इजी चल रही है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने उठा के शॉर्ट सेल किया, ठीक है, और हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ हमने 1% पे हमने बाई कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब दोस्तों मैंने क्या वर्ड किया था यूज़, 1 डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। स्टॉक मार्केट कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी ये जो है 1 डायरेक्शनल मूवमेंट काम, शॉर्ट सेलिंग वाला मूवमेंट काम नहीं करता, तो हमको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर सेकंड स्टॉक में मैंने बिल्कुल यही किया था। थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगता है दोस्तों, ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ में, लेकिन आपको पैसा अच्छे से दोस्तों बना के निकाल के देने की कैपेबिलिटी रखता है। अभी क्या हुआ, ये वाला कब आया हमको, ये 12:40 पे आया। तो 12:40 कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है इस मोमेंट, ये रही 12:40 की वो कैंडल, ठीक है। अब हमको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, ये कट कर दिया। अब मैं आपको फिर से थंबनेल में दिखाता हूँ दोस्तों क्या दिख रहा था, ये मोमेंट दिख रहा था यहाँ पर कि शॉर्ट सेल नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमको अलर्ट आ गया। तो हम लोग को जनरली करना क्या होगा भाई, हम लोग ये कर सकते हैं कि इस मोमेंट पे हमको शॉर्ट सेल करना है। यस, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग शॉर्ट सेल किया, 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दी। अब साथ ही दोस्तों 200 क्वांटिटी का बाई साइड हमको पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, क्योंकि मैंने बोला 1 डायरेक्शनल मूवमेंट जनरली दोस्तों नीचे की तरफ ही देता है। मेरे मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में नीचे देता है, लेकिन कुछ 10% केस होते हैं कि वो नीचे नहीं देकर तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट देता है। तो अब उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम इस तरह पेंडिंग ऑर्डर लगाकर ट्रिगर ऑर्डर लगा के छोड़ दे रहे, तो दोस्तों क्या फ़ायदा होता है, ये तो चलो ठीक है, नीचे अगर नहीं गया, अगर ऊपर जाता तो ये -100 था वो ऊपर शिफ्ट हो जाता, ठीक है। -100 + 200 तो हमारी 100 क्वान्टिटी प्लस में ऊपर की तरफ हमको प्रॉफिट की तरफ ट्रेल करती। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं डिलीट करता हूँ, ये देखिए ये वाला कैंडल हम लोग कैप्चर कर सकते थे अगर हमने यहाँ पे काउंटर ट्रेड लिया होता। तो ये दो इस तरह दोस्तों यहाँ पर हम लोग को इस वाले जो स्किनर पे है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना होगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह दोस्तों स्किनर काम करता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पर। सेकेंड टॉपिक जो था वो है भाई निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, लेकिन उसके बाद में ये ओपन है, मैं 2 स्टॉक्स आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक HDFC बैंक देख रहा है पिछले 2 दिन से एकदम डिसिप्लिन्ड जोन में, एग्जैक्ट 1% के जोन में ट्रेडिंग करता हुआ हमको नज़र आ रहा है दोस्तों। उसके क्लियर कट लेवल है, यहाँ पर बहुत स्मूथ लेवल निकले हैं
यहाँ पे अगर मार्केट अंदर खुलता है, इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, तो हमारी एंट्री लेनी बाई साइड, और ब्रेकडाउन करता है इधर तो हमारी एंट्री आ जाएगी शॉर्ट सेल साइड। अब भाई इसमें हमको जब भी ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो पता कैसे चलेगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अलर्ट। तो दोस्तों टेलीग्राम पे आप लोगों को इसका अलर्ट आ जाएगा कि भाई क्रॉसिंग अप, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलर्ट का यहाँ पे एक सिंबल बन गया, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो आप लोग पूरे दिन मॉनिटर नहीं करना है, टेलीग्राम पे आपको ऑटो अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन पे डिटेल दिए, नॉमिनल कॉस्ट पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग को इस तरह के जो अलर्ट है वो कंटिन्यू मॉनिटर नहीं करना होगा। ये हाई सपोर्ट होता है दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस जैसे आप लोग को दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो जब भी, और इस वाली ग्रीन लाइन को अगर पीछे की तरफ ड्रॉप आगे बढ़ाता हूँ तो आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों बहुत हाई रेजिस्टेंस पर HDFC बैंक अभी काम कर रहा है यहाँ तक, इस जगह अगर देखें तो, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मेरी फर्स्ट पिक होने वाली दोस्तों बाई साइड, ठीक है। आराम से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह आपको टेलीग्राम पे इनके अलर्ट आ जाएंगे कि भाई बाई एक्टिवेट हुआ है, शॉर्ट सेल एक्टिवेट हुआ, क्या एक्टिवेट हुआ। दूसरा स्टॉक UPL में भी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है बाई साइड का एक अच्छा खासा हमको दिख रहा है। मैं यहाँ भी अलर्ट लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप। तो क्रॉसिंग अप करेगा तो आप लोगों को टेलीग्राम पे ऑटो अलर्ट आ जाएगा, ये लग गया ऑटो अलर्ट। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन्हीं स्टॉक्स को ऑप्शंस पे भी हम एनालिसिस करेंगे। तो देखो राइट साइड प्रीमियम दिख रही है आप लोगों को 15 रुपये, जो 13 रुपये चल रही है। लेफ्ट साइड UPL का ही दोस्तों जो मैंने आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस की, वही वाला मैंने यहाँ पर आपको। अब ऑप्शंस कैटेगरी का है तो हम बिल्कुल ऑप्शंस में भी ले सकते हैं, क्यों नहीं, है ना। अगर हम यहाँ पर कैश सेगमेंट में लेते हैं तो थोड़ा कम प्रॉफिट बनता है, थोड़ा क्या बहुत ही कम कंपेयर टू ऑप्शंस, तो 10 गुना ज़्यादा डिफरेंस आता है यहाँ पर। तो अब भाई प्रीमियम की बात कर लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड आप लोगों को किस तरह एनालिसिस करना है, लेफ्ट साइड हमने नॉर्मल कैश सेगमेंट का चार्ट ओपन किया, राइट साइड मैंने 25 अप्रैल यानी दोस्तों 25 अप्रैल ऑलरेडी एक्सपायरी, 25 अप्रैल ओके नेक्स्ट मंथ की मैंने एक्सपायरी कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग अगर एक्सपायरी कर लिया, क्योंकि नए ट्रेडर्स उनको पता नहीं कि एक्सपायरी में हमको बाहर निकलना, तो एटलीस्ट 1 मंथ का पास टाइम रहेगा। और ये वाला थोड़ा इससे डिसिप्लिन था, इससे मिलता जुलता मुझे दिख रहा था। इसका कॉल का मैंने यहाँ पर 480 की स्ट्राइक प्राइस का मैंने यहाँ पर ऑप्शंस का चार्ट ओपन किया हुआ। तो अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सिमिलर तो नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखता, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। तो अब यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक है कि जब ये अपने इसका ब्रेकआउट देगा 474, ठीक है, तो ये रहा 474 के आसपास, तब आपको इसका तो अलर्ट आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। अब ऑप्शंस में हम कब एंट्री लेंगे, ऑप्शंस में एकदम इसके ब्रेकआउट होते से एंट्री नहीं लेना है, थोड़ी देर बाद एंट्री लेना है। क्यों, क्योंकि टाइम डेल्टा की वजह से दोस्तों ये थोड़ा सा डिले, इसमें टाइम डिके होगा, टाइम डिके की वजह से इसमें से ये थोड़ा सा देर से एक्टिवेट होगा। तो हम मान सकते हैं कि भाई ये 16 रुपये का जब ब्रेकआउट करेगा कल, तब हमको यहाँ पे कॉल वाला एग्जीक्यूट करना है। सिंपल सी लॉजिक रहने वाली है। अब चलिए भाई दूसरा स्टॉक मैंने क्या किया था, HDFC लिया था। लेफ्ट साइड में HDFC ओपन कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड में HDFC का कैश सेगमेंट ओपन कर लेता हूँ, और राइट साइड में HDFC का प्रीमियम वाला, जिसकी प्रीमियम 42 रुपये चल रही है। तो अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब अगर कल ये इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसमें ब्रेकआउट हुआ कितना, अभी इसकी चल रही है कितनी प्रीमियम 42 रुपये, तो हम लोग ले लेंगे भाई 45 मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, ठीक है। 45 के ऊपर जब ये ब्रेक करेगा तभी हमको यहाँ पे कॉल बाई की एंट्री लेना है 25 अप्रैल की 14.50 का स्ट्राइक प्राइस का। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे कॉल एंड पुट के एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं हमारे निफ्टी की चाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। निफ्टी में क्या चल दोस्तों, निफ्टी बहुत ख़तरनाक, कॉलर्स पुट बायर्स, कॉल बायर दोनों के दोस्तों कल उसने ज़बरदस्त SL हिट करा के यू टर्न मारा है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ किस तरह क्या हुआ है। कोई भी होगा दोस्तों इस तरह की उसने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, ऊपर की तरफ उसने 18 मार्च का हाई ज्वाइन किया होगा, 18 और 15 मार्च का हाई यहाँ पे ज्वाइन किया होगा क्या मोस्ट ऑफ द मैंने देखा कि भाई ठीक है इस तरह एनालिसिस हुई है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी इसी मूवमेंट पर ज़्यादा था, मैंने देखा दोनों कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी चेक करता हूँ, सारी चीज़ें फिर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लेके आता हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा था, तो इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई थी कब, एक दिन पहले यानी कि यहाँ पर ये देखिए। अब कोई भी होगा तो इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा, या तो एक और तरीका होता है दोस्तों इस तरह से भी, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी कुछ लोगों ने। तो अब मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों जो दोनों केस लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों केस में क्या हुआ, इनको ब्लू कर लेता हूँ, और एक और होगा ये वाला,
ये दो तरह के केस बने होंगे दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के। एक और था तीसरा, मैं इतना ज़्यादा कचरा नहीं कर रहा हूँ, फिर हमको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको दो तरह के केस को लेके चलेंगे। अब क्या हुआ, मार्केट खुला, ठीक है, तो जिनने रेड वाले पे लिया था उनको लगा चलो पुट एक्टिवेट हुआ है, पुट खरीदा, लेकिन जिनने ब्लू में लिया था उनके लिए पुट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, पुट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से यू टर्न मार गया, ठीक है। अब जिनने, फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, जिन्होंने रेड वाली लाइन को ब्रेक डाउन करने पे पुट की एनालिसिस की थी उनने यहाँ पे पुट खरीदा, और लेकिन पुट ने इस ब्लू लाइन वालों ने सेकंड जो एनालिसिस की होगी जिन लोगों ने, वहाँ से उसने यू टर्न मारा, और रेड पे जिनने पुट लिया उनका ऐसा हिट हुआ। अब क्या हो भाई, ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रीन लाइन पे जिन्होंने एनालिसिस की होगी उनका कॉल एक्टिवेट हुआ और यू टर्न मार के नीचे गया। तो दोस्तों दोनों के लिए मार्केट डेंजर था, लेकिन जो ब्लू लाइन वाले एनालिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, उनने अगर इस तरह थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग की होगी तो उनका ना तो कॉल एक्टिवेट हुआ ना पुट एक्टिवेट हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, हम एक्टिवेट नहीं होता तो हम ज़बरदस्ती एक्टिवेट करवाते हैं, क्योंकि हमको एक बोलते हैं ना खुजली होना कि भाई हमको लेना ही है, स्टॉक लेना ही है। भाई देखो, जिनने नहीं लिया, दूर दूर का किया, वो कितने सेफ में रहे, लेकिन जिनने ज़बरदस्ती कॉल एक्टिवेट करा कि नहीं हमको लेना ही एक्टिवेट होना, तो उनका दोनों का दोस्तों, पुट बायर का कॉल बायर दोनों का यहाँ पे दोस्तों ऐसा हिट करके भागा है निफ्टी कल। तो जरूरी नहीं एवरीडे इतना वॉलेटाइल हो। अब हमको कल की एनालिसिस करना, कल क्या करना है दोस्तों। एक बार ये फेक ब्रेकआउट दे चुका है इस लाइन पे, निफ्टी का देखा होगा, एक बार फेक ब्रेकआउट देता था, दूसरी टाइम मोस्ट ऑफ द केस वो फेक ब्रेकआउट नहीं देता है। तो अब अगर फिर से ये इन लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारी सी की पोजीशन बनती है, नीचे जाता है तो पी की पोजीशन बनती है आराम से यहाँ पर। अब इसमें भी दोस्तों मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अलर्ट क्रॉसिंग अप, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉल एक्टिवेटेड, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट का सिंबल आ जाएगा, आया ये आ गया अलर्ट का, अलार्म का सिंबल। नीचे की तरफ यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पुट एक्टिवेटेड, पुट एक्टिवेटेड। अब ये हो गया भी दोनों तरफ। अब मार्केट अंदर खुलना चाहिए, पहली एक ही कंडीशन है, अंदर खुल के नीचे जाएगा तो पुट एक्टिवेट, ऊपर जाएगा तो कॉल। अब मैं क्यों थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि एक बार फेक ब्रेकआउट दे चुका है, दोबारा इसमें लगता है कि मूवमेंट आ सकता है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत डिसिप्लिन, क्योंकि दोस्तों HDFC का चार्ट आपने देखा ना, सिमिलर चार्ट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि HDFC का अच्छा खासा वेटेज रखता है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो HDFC का भी एक डिसिप्लिन चार्ट बन रहा था, तो यहाँ भी बन रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस कर रहा था मैं, तो यहाँ पर क्या चांसेस, हाई चांसेस पता है किस चीज़ के दिख रहे हैं मुझे। यहाँ हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी पे। रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पे अगर जाता है तो यहाँ से काफ़ी चांसेस है कि ये अंदर आए, उसी तरह यहाँ भी टकराता तो काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ पर फिर से ऊपर आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आता है ना तो हम लोग कॉल सेल करेंगे, ठीक है, क्रॉसिंग अब। तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे, पुट बाई। यहाँ पर मैं थोड़ा उल्टा इन्वर्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ। निफ्टी में मैंने क्यों नहीं किया है, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी एक बार ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब दोबारा देगा तो ऊपर जाने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। नीचे भी दे चुका है फेक ब्रेकआउट, डुबा जाएगा, तो यहाँ से जरूरी नहीं कि बार बार फिर से यहाँ पर, ऑलरेडी एक बार हो चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, पुट बाई। और यहाँ पर अगर वापस आता है तो हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि मैंने ओपन इंटरेस्ट का थोड़ा एनालिसिस किया तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, तो एक बार ओपन इंटरेस्ट रिजॉल्व होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट रिजॉल्व हो चुका है इस जगह, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी नहीं हुआ ऐसा, तो इसलिए एक बार उम्मीद है कि यहाँ पर आएगा, ओपन इंटरेस्ट की वजह से फिर से वो ऊपर यू टर्न मारेगा। यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट भर भर के भरे पड़े तो यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये हमारी सिंपल सी इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इसमें हम लोगों की एनालिसिस रहने वाली है। अब चलते हुए नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग मॉनिटर करने वाले हैं। तो इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट मुझे एक बार मिला है, ये रहा फेक ब्रेकआउट। अब दोबारा जैसा एक बार फेक ब्रेकआउट होता है तो दोबारा फिर तोड़ता है, तो ज़बरदस्ती फेक ब्रेकआउट से होता क्या दोस्तों, जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर जो यहाँ पर जिनकी वजह से भागा वो वीक हो जाते हैं। लेकिन दोबारा फिर से दिया तो हम यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री बनती दोस्तों। एक अच्छा हम लोगों को यहाँ पे 2-3% का आराम से यहाँ पे हमको टारगेट बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से यू टर्न मार, तो हम लोग यहाँ पर अगर एक्टिवेट होता है
तो 5% का आराम से दोस्तों यहाँ पर हम लोग को एक प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको जो स्क्रीनर के बारे में बात कर रहा था वो अगर आप लोग ऑप्ट करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहाँ से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।